नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ प्रविंदर कौर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों दोहां सदनां दी सांझी बैठक नूं संबोधन कीते जाण नाल संसद दा बजट इजलास रस्मी तौर ते शुरू होया। पहली बार राष्ट्रपति दे संबोधन दौरान दोवें सदनां दे मैंबरां नूं 3 वक्खो-वक्खरियां थावां ते बिठाया गया। अपने संबोधन दौरान राष्ट्रपति ने कोरोना की चुनौती दौरान भारत की हिम्मत और देशवासियों वालों दर्शाई गई एकजुटता की शलाघा की। सरकार वालों कोरोना काल दौरान लए गए फैसलों को सही दसदियां राष्ट्रपति ने कहा कि वेले सिर लए गए फैसलों सदका ही कोरोना के मरीजों की गिणती सेहतयाबी के मुकाबले बहुत घट रह गई है। अर्थचारे को संभालने लिए ऐलाने गए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेजों का भी जिक्र किया। क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो तक हर महीने वाधू अनाज मुफ्त मुहैया करवाया गया। राष्ट्रपति ने खेती कानूनों का जिक्र करदे कहा कि उस नाल जिथे पुराने ढंग तरीकों को जारी रखा गया उत्थे किसानों को नवीं सहूलतां ते नवे अधिकार देने का यतन किया गया। सरकार वालों बीज तो लैके बाजार तक के प्रबंधन लिए किए गए हाँ पक्षी सुधारों का भी जिक्र किया। पिछले दिनी गणतंत्रता दिवस के पवित्र दिहाड़े ते तिरंगे के अपमान और होरनां घटनावां नूं मंदभागा दसदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान जिथे सानू अपने विचार रखने की आज़ादी दिंदा है उत्थे कानून और नियमां की उन्नी ही गंभीरता नाल पालना का फर्ज समझाउंदा है। मीटिंग रीट्रीट समागम अज नवी दिल्ली के इतिहासिक विजय चौक च करवाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की टीका उत्पादन समर्था नूं दुनिया की सब तो वड्डी संपत्ति दस्सिया। कोरोना टीकाकरण मुहिम च भारत नूं ग्लोबल पद्धर ते वड्डी भूमिका निभाउण की अपील की। हुण खबरां विस्तार नाल। संसद दा बजट इजलास अज तो शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण नाल इस इजलास की रस्मी शुरुआत हुई है। भाषण की शुरुआत मगरों कोरोना महामारी वाल इशारा करदे राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती चाहे किड्डी भी वड्डी क्यों ना होवे, ना ही असीं रुकांगे ना ही भारत रुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने जदों जदों एकजुटता दर्शाई है उदों उदों ही उसने असंभव नूं संभव करन दे टीचिਆਂ नूं हासिल कीता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ कई देशवासियों का समय तो पहला देहांत भी हो गए, पर संतोष वाली गल यह है कि सरकार वालों वेले सिर लए गए सही फैसलों नाल देश के लखां देशवासियों का जीवन बचा है। उन्होंने कहा कि देश च कोरोना के मरीजों की गिणती भी तेजी नाल घट रही है। सेहतयाबी की दर नवे मरीजों की गिणती तो किते वध दर्ज की जा रही है। अफसोस है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। राष्ट्रपति ने अर्थचारे को संभालने लिए मौजूदा सरकार वालों ऐलाने गए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज का जिक्र करदे कहा कि सरकार ने इस गल ते जोर दिता कि किसी भी गरीब को भुखा ना रहना पवे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने वाधू अनाज मुफ्त मुहैया करवाया गया। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रपति ने इस गल ते फख्र जताया कि भारत अज दुनिया की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम चला रहा है। उन्होंने इस गल ते भी खुशी जताई कि वरतों च लिआंदे जा रहे दोवें टीके भारत विच ही तैयार किए गए ने। मुश्किल की इस घड़ी विच भी भारत ने मनुखता प्रति अपनी जिम्मेवारी नूं समझदे हुए कई देशों नूं कोरोना वैक्सीन दीआं खुराकां मुफ्त उपलब्ध करवाईआं ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि डूंगी विचार चर्चा तो बाद संसद ने 7 महीने पहला अहम खेती कानून पास किए सन। इन्हां खेती सुधारां तहत 10 करोड़ तो वध छोटे किसानों को फायदा मिलना शुरू हो गया सी। छोटे किसानों को मिल रहे फायदों को समझते हुए कई सियासी पार्टियां ने समय समय ते इन्हां सुधारां दा भरपूर समर्थन किया सी। राष्ट्रपति ने सरकार वालों मुड़ स्पष्ट किया कि तीनों खेती कानून बनने तो पहला वाले ढंग तरीके ते अधिकार उस तरह ही जारी रहणगे। खेती सुधार कानूनों नाल सरकार ने किसानों को नवीं सहूलतां उपलब्ध कराउण दे नाल नवे अधिकार भी दिते ने।
वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले दिनी तिरंगे ते गणतंत्रता दिवस वर्गे पवित्र दिहाड़े ते वापरियां घटनावां नूं भी मंदभागा दस्सिया। उन्हां कहा कि संविधान ने सानूं अपने विचार रखण दी आज़ादी दित्ती है, उत्थे ही सानूं संविधान ये भी सिखाउंदा है कि कानून अते नियमां दा भी उन्नी ही गंभीरता नाल पालन करना चाहीदा है। गणतंत्रता दिवस के संबंध 4 दिन तक चलने वाले समागमां नवी दिल्ली के इतिहासक विजय चौक च करवाए जाने वाले बीटिंग रीट्रीट समागम नाल मुकम्मल हो जाएंगे। रखिया मंत्रालय के एक बुलारे ने दस्सिया कि इस साल भारतीय तुना समागमां के आकर्षण का केंद्र होणगियां। समागम दौरान नौ सेना, हवाई फौज और केंद्रीय नीम फौजी दस्तियां के 26 तो वध रवायती बैंड शानदार और रवायती फुट टैपिंग संगीत के नाल दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इस समागम च सब तो पहला सुनहरी विजय थीम के नाल मास्ट बैंड सब तो अगे चलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई च भारत की जित के 50 साल मुकम्मल होने ते विशेष तौर पर पेशकारी की जाएगी। इस तो इलावा पाइप्स और ड्रम बैंड, CAPF बैंड, एयरफोर्स बैंड, नेवल बैंड और आर्मी बैंड चलेगा। समागम के अंत में हरमन प्यारी धुन सारे जहां से अच्छा पेश की जाएगी। बीटिंग रीट्रीट एक सदियां पुरानी फौजी परंपरा सी जदों फौजां सूरज डुब्बण तो बाद जंग के मैदान चों वापस अपने कैंप च परतदियां सन तब वापसी का बिगुल वजाया जाता सी, लड़ाई रोक दी जाती सी, हथियार वापस संभाल के रख दिते जाते सन ते जंग का मैदान छड़ दिता जाता सी। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भारत को ग्लोबल पद्धर ते कोरोना टीकाकरण मुहिम च वड्डी भूमिका निभाउण की अपील की है। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं संयुक्त राष्ट्र के मुखी ने भारत की टीका उत्पादन समर्था नूं दुनिया की सब तो वड्डी संपत्ति दस्सिआ है। उन्होंने कहा कि भारत च कोरोना वायरस नाल लड़न वाले टीकिਆਂ का उत्पादन वड्डे पद्धर ते कीता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल का यह बयान उदों आया जदों भारत कोरोना वायरस टीके दीआं 55 लाख तो वध खुराकां गुआढ़ी देशां नूं तोहफे वजों दे चुका है। इस दौरान विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ओमान, कैरीकॉम, निकारागुआ ते प्रशांत आइलैंड के देशों नूं टीकिਆਂ दीआं खुराकां तोहफे वजों देण दी योजना बना रहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत टीकाकरण संबंधी ग्लोबल गठजोड़ तहत अफ्रीका नूं 1 करोड़ टीकिਆਂ दीआं खुराकां ते संयुक्त राष्ट्र के सेहत कामिਆਂ लई 10 लाख टीके सप्लाई करन दी योजना भी बना रहा है। ते बुलेटिन के अखीर विच चोण दीआं खबरां एक बार फिर तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ बैठक ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना काल दौरान लए गए फैसलों को सही दसदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि वेले सिर लए गए फैसलों सदका ही कोरोना के मरीजों की गिणती सेहतयाबी के मुकाबले बहुत घट रह गई है। अर्थचारे को संभालने लिए ऐलाने गए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेजों का भी जिक्र किया। क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो तक हर महीने वाधू अनाज मुफ्त मुहैया करवाया गया। राष्ट्रपति ने खेती कानूनों का जिक्र करदिआं कहा कि उस नाल जिथे पुराने ढंग तरीकों को जारी रखा गया उत्थे किसानों को नवीं सहूलतां अते नवे अधिकार देने का यतन किया गया। सरकार वालों बीज तो लैके बाजार तक के प्रबंधन लई कीते गए पक्की सुधारां का भी जिक्र किया। पिछले दिनी गणतंत्रता दिवस के पवित्र दिहाड़े ते तिरंगे के अपमान और होरनां घटनावां नूं मंदभागा दसदिआं राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान जिथे सानूं अपने विचार रखण की आज़ादी दिंदा है उत्थे कानून ते नियमां की उन्नी ही गंभीरता नाल पालण का फर्ज समझाउंदा है।
बीटिंग रीट्रीट समागम अज नवी दिल्ली के इतिहासक विजय चौक च करवाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की टीका उत्पादन समर्था नूं दुनिया की सब तो वड्डी संपत्ति दस्सिया। कोरोना टीकाकरण मुहिम च भारत नूं ग्लोबल पद्धर ते वड्डी भूमिका निभाउण की अपील की। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।